इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ। आपके इर्द गिर्द जितने भी जो है कह लो कि आप जितने भी एक्शंस परफॉर्म करते हो या जितने भी आप चीजें यूज करते हो उस सब में केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा दखल है। क्या मैंने बहुत सारे जो है वो चीजों को तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जिसके अंदर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे पहले एक बात डिस्कस करूंगी जो आपकी बुक में भी आप मेंशन है, जैसे अर्थ एक वाहिद एक ऐसा प्लेनेट है कि जिसके ऊपर क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते रहे होंगे कि जब हमारा अर्थ एक वाहिद ऐसे प्लेनेट है कि जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, लाइफ की बेसिक नीड क्या होती है, इस लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए था, सबसे पहले बेसिक नीड होती है हमारी वाटर। ठीक है, वाटर एक ऐसी हमारी बेसिक नीड है कि जिसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, जाहिर, क्योंकि हमारे जो है वो ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, एवं के हर चीज के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी नीड होती है, वाटर की। ठीक है, तो अर्थ एक ऐसा वाहिद प्लेनेट है कि जिसके ऊपर वाटर एग्जिस्ट करता है। लेकिन वाटर एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में करता है, वाटर एग्जिस्ट करता है अर्थ पे लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अर्थ एक वाहिद एक ऐसा प्लेनेट है कि जिसके ऊपर वाटर किस फॉर्म में जो है वो कर रहा है एग्जिस्ट, लिक्विड फॉर्म में, जिसकी वजह से आपके अर्थ को क्या कहा जाता है, इसको हम अदर नेम क्या देते हैं, ब्लू प्लैनेट। ठीक है, अर्थ का आप क्या कहते हो, ब्लू प्लैनेट कहते हो। क्यों कहते हो, कलर आपने अक्सर बुक में भी देखा होगा कि ये ब्लू कलर के जो है वो उससे मेंशन हुआ है, क्योंकि जो है वो अर्थ के वाटर की वजह से इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। अच्छा, रीजंस क्या है कि वाटर इसके ऊपर जो है वो अर्थ पर लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, बाकी प्लैनेट्स के ऊपर क्यों जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, और वहां पे इसीलिए जो वो लाइफ भी आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। इसके 3 मेन रीजंस हैं। इसके 3 मेन रीजंस ये हैं, मैं पहले लिखूं, राइटिंग इतनी सही नहीं आई मेरी, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि इसके 3 मेन रीजंस ये हैं कि अर्थ जो वाटर अर्थ पे लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, कि अर्थ का जो मास है वो इतना ही मास है कि जितना कह लो कि आसान लैंग्वेज में कि वाटर को जितना चाहिए उसको लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए, जितना मास है वो अर्थ का होना चाहिए उतना ही है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड मेन रीजन ये कि इसका जो डिस्टेंस है सन से वो बिल्कुल इतना है कि जिसमें जो है वो आपका वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन। थर्ड मेन रीजन ये है कि इसकी राइट केमिकल कंपोजिशन, इसकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल इतनी है कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। अब चलते हैं आपके इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ इन आवर डेली लाइफ। तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने चीजें लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया कुकिंग कह लो, ईटिंग कह लो और डाइजेशन कह लो। सही, कुक करते हो आप, किसी भी चीज को कुक करने के लिए जाहिर है कि हीट एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। हीट एनर्जी जो है वो आप ये कह लो कि ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ये भी केमिकल प्रोसेस है, कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन, ये सारी तीनों क्या चीज है, केमिकल प्रोसेस है, और इसके अंदर हीट एनर्जी चाहिए होती है। उस हीट एनर्जी को आप कहाँ पढ़ते हो, आपने बचपन में पढ़ा या अभी पढ़ रहे हो कि आप जो वो हीट को पढ़ना, हीट एनर्जी को पढ़ना मतलब आप तो उसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे होते हो, और थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या है, वो आपको उसको आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो, और फिजिकल केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, तो ये रिलेट कर गया केमिस्ट्री से। सेकेंड थिंग है आपकी ईटिंग और डाइजेशन। डाइजेशन, और इसको हम ईटिंग को क्यों कह रहे हैं केमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर जिन मॉलिक्यूल्स को आप डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप कुछ खाना खाते हो तो उसमें से आपको जो है वो कुछ बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं। वो बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपको प्रोटीन मिलता है, सही है, इसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं,
फैट होते हैं उसके आपके खाने के अंदर। तो ये क्या है, ये तमाम वो चीजें हैं जिसको आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। प्रोटीन को पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ोगे, लिपिड्स को पढ़ोगे, फैट को पढ़ोगे, एंजाइम्स को पढ़ोगे। सही, ये तमाम चीजें क्या है आपके डाइजेशन में आती है, ये सब डाइजेस्ट करो और इसको आप कहाँ पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की। तो रिलेट कर गया डाइजेशन और ईटिंग की। इसके अलावा इसको डाइजेस्ट करने के लिए, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास जो है वो बहुत सारे केमिकल जो है वो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एंजाइम ही कह लो। एंजाइम भी आपका क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। मैंने अभी बताया इसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। सेकंड थिंग, आपके स्टमक में एक होता है HCl, सही है, HCl होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज, पेप्सिन हो गई, ये भी एंजाइम होता है। तो HCl भी क्या है, केमिकल कंपाउंड है। तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री से रिलेट कर रही है। दूसरी चीज ये कि आपके पास जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब जो है वो इंडस्ट्री से बनती है और इन सब की प्रोडक्शन को या इनकी कंपोजिशन को आप कहाँ पढ़ोगे, ग्लास की, प्लास्टिक की, फर्टिलाइजर की और सोप की, इन सबको आप कहाँ पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। किसको, सोप को, ग्लास को, प्लास्टिक को और फर्टिलाइजर को, ठीक है। इन सब चीजों को, और भी बहुत सारी चीजें होती है, इन सबको आपका PVCs हो गए आपके, सही है, बहुत सारी चीजों को, इन सबको आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की। तो ये भी हमारा केमिस्ट्री से रिलेट कर दिया। इसके अलावा आप आपकी अपनी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हो, ये कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है उसके अंदर आप क्या सीमेंट वगैरह यूज करते हो, सीमेंट की कंपोजिशन को भी आप कहाँ पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो ये भी आपका रिलेट कर दिया। उससे डिटर्जेंट्स होते हैं, उसकी कंपोजिशन को आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, सही। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे थे कि डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, सॉल्वेंट्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, सही। इन सब चीजों को, ड्रग्स हो गए, ड्रग्स आप किसको कह रहे हैं, ड्रग्स में वैसे वाले ड्रग को नहीं कह रही मैं यहाँ पे, आप बायोलॉजी की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में आप कह लो, आपकी मेडिसिन को ड्रग्स कहा जाता है। तो उसको आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ड्रग्स की प्रोडक्शन को, सही, ड्रग्स की फॉर्मेशन को या उसकी कंपोजिशन को। तो ड्रग्स वगैरह ये सब चीज आपकी रिलेट करती है केमिस्ट्री से। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि आप जितने भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो या आपके पास जितनी भी जो है वो